हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की बुक का थर्ड चैप्टर अनमोल जल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ हमारे हैं भटक जाना, रास्ता भूल जाना, वेशभूषा, पोशाक, आभूषण, गहने या जेवर, मूल्यवान, कीमती, जल, पानी, बेहाल, बुरा हाल। अब देखिए हम चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। अनमोल जल। एक बार एक राजा शिकार के पीछे दौड़ता हुआ जंगल में भटक गया। वह काफ़ी देर तक भटकता रहा, परंतु उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। एक बार की बात है, एक राजा कहाँ जाता है? शिकार करने जंगल में जाता है। और जंगल में जाके क्या होता है, वो रास्ता भटक जाता है और काफ़ी दूर तक जाने के बाद में भी उसको रास्ता नज़र नहीं आता है जंगल से बाहर निकलने का। राजा प्यास से बेहाल हो गया। उसको बहुत प्यास लगी थी। गला सूख गया और जीभ में कांटे से चुभते महसूस होने लगे। जब प्यास लगती है हमें, तो हम किस तरीक़े से हो जाता है, हमारा गला सूख जाता है और हमें उस टाइम क्या होना कि पानी की आवश्यकता होती है। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। और कौन पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा? राजा। अचानक उसे एक कुटिया दिखाई दी। अचानक क्या दिखाई दी उसे? एक कुटिया दिखाई दी। उसकी जान में जान आई। वह गिरता पड़ता कुटिया के सामने पहुंचा और पानी पानी पुकारता हुआ फिर गिर पड़ा। वह गिरता पड़ता मतलब वो प्यास से उसका हाल इतना बुरा हो गया था कि वो गिरता पड़ता कहाँ तक पहुंच गया? कुटिया तक पहुंच गया और पानी पानी पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर एक साधु कुटिया से बाहर निकला। राजा की पुकार सुनकर कौन निकला कुटिया से बाहर? एक साधु। सामने पड़े व्यक्ति की वेशभूषा और व्यक्तित्व को देखकर सन्यासी पहचान गया कि वह राजा है। सामने पड़ा व्यक्ति कौन था? राजा था। और वो साधु राजा की वेशभूषा उसके व्यक्ति से पता चल गया कि ये व्यक्ति कौन है, राजा है। हम अपने पहनावे से पता चल जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। उसी तरीके से साधु ने भी उस व्यक्ति की वेशभूषा और व्यक्ति से पहचान लिया कि वो कौन था? राजा था। सन्यासी ने उसे सहारा देकर उठाया और आसन पर बिठाया। सन्यासी ने सहारा देकर उठाया और आसन पर बिठाया। किसे उठाया? राजा को। राजा उसे व्याकुल नज़रों से देखता हुआ बोला, मुझे पानी दीजिए, 2 घूंट पानी दीजिए, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा सन्यासी को बोलता है कि मुझे पानी दीजिए, 2 घूंट पानी दीजिए कि वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा को शिक्षा देने के उद्देश्य से सन्यासी बोला, आप तो राजा मालूम होते हैं, मैं आपको पानी दे दूँ तो आप बदले में मुझे क्या देंगे? तो राजा को शिक्षा देने के उद्देश्य से सन्यासी बोलता है उसको कि आप तो राजा मालूम होते हैं, मैं आपको पानी दे दूंगा तो आप मुझे बदले में क्या देंगे? आप यह सब आभूषण ले लीजिए, परंतु मुझे थोड़ा सा पानी दे दिए। तो राजा उसको क्या बोलता है? आप मेरे क्या लीजिए, सारे आभूषण मेरे गहने ले लीजिए, परंतु मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इतना कह के राजा पहने हुए मोती पन्ने के आभूषण उतारने लगा। इतना कहते ही राजा अपने क्या उतारने लगा? सारे आभूषण उतारने लगा। कौन कौन से आभूषण पहने थे उसने? मोते पन्ने के आभूषण पहने हुए थे। तब सन्यासी ने उसको रोकते हुए कहा, आपने पानी का मूल्य कम लगाया है। आपकी जान बचाने वाले पानी के मुकाबले में ये आभूषण इतने मूल्यवान नहीं है राजन। तो यहाँ पे सन्यासी क्या बोलता है राजन कि आपने पानी का मूल्य कम लगाया है। आपने क्या लगाया? पानी का मूल्य कम लगाया है। आपकी जान बचाने वाले पानी के मुकाबले में ये आभूषण इतने मूल्यवान नहीं है कि आपकी जान बचाने के बदले में ये आभूषण मूल्यवान नहीं है। तो राजा बोला, मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। तो राजा क्या बोलता है? मैं अपना आधा राज्य क्या दे दूंगा? आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या दीजिए? पानी दीजिए। सन्यासी बोला, आपकी जान के बदले में आधा राज्य राजन, ये तो उचित मूल्य नहीं है। तो सन्यासी क्या बोलता है? आधा राज्य, ये भी उचित मूल्य नहीं है। आधा राज्य के बदले में पानी नहीं दे सकता। आधे राज्य के बदले में मैं आपको पानी नहीं दे सकता। राजा बोला, पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो राजा क्या बोलता है? पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि राजा को बहुत प्यास लगी थी। मैं तो फिर राज्य
भी मेरे किस काम का। फिर अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा राज्य भी किस काम का। आप पूरा राज्य ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए? पूरा पूरा राज्य ले लीजिए, मेरा पूरा साम्राज्य ले लीजिए, परंतु अब पानी देकर मेरे प्राण बचाइए। परंतु अब मुझे पानी पिलाइए और मेरे प्राण बचाइए। तब सन्यासी ने राजा को पानी पिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, राजन, मैं राज्य लेकर क्या करूँगा? मैं राज्य लेकर क्या करूँगा? मैं तो अब पहले से ही सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं तो क्या हूँ? पहले से सब कुछ छोड़ चुका हूँ और सन्यासी बन चुका हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जो कुछ भी धन, वैभव, राज्य आदि आपके पास है, उसका मूल्य एक लोटे भर जल से के समान कुछ भी नहीं है। सन्यासी राजा को ये समझाना चाहता था कि जो भी कि इसका राज्य एक लोटे जल के बराबर भी समान कुछ भी नहीं है। यदि आपका शरीर ना बचा तो सब यूं ही पड़ा रह जाएगा। अगर आपका शरीर नहीं बचा तो यही सब पड़ा रह जाएगा, सब धरा रह जाएगा। आज आप इस रहस्य को समझ गए कि जीवन मूल्यवान है लेकिन जल अनमोल है। तो यहाँ पे सन्यासी बोलता है, आप ये समझ गए कि आपका जीवन क्या है? मूल्यवान है, लेकिन जल क्या है? अनमोल है। तो बच्चों, यहाँ पे जल की महत्ता बताते हुए बताया कि जल हमारे लिए क्या है? बहुत अनमोल है। हमें हमेशा जल का संरक्षण करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।